हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके घर का मैक्सिमम लोड 3 केवीए है, मैं किलोवाट नहीं बोल रहा हूं, मैं केवीए की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको 2 इन्वर्टर यहां पे आपको बताने वाला हूं, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। दोनों ही इन्वर्टर बेस्ट कंपनी के हैं, बेस्ट क्वालिटी के हैं, दोनों ही प्रीमियम क्लास के प्रोडक्ट हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लेना है नहीं लेना है, आपको घर का लोड कितना है, आपको वीओसी कितनी मिलने वाली है, पैनल सपोर्ट आपको क्या मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ आपके साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कंपनी चूज़ कर रहा हूँ। एक तो यूटीएल चूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है, ट्रस्टेबल ब्रांड है, अच्छी कंपनी है। दूसरी कंपनी जो अभी नई कंपनी है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा अपना पकड़ बना रही है, मैं नेक्सस की बात कर रहा हूँ। तो दोनों ही अच्छी कंपनी है। मैं आपको नेक्सस का 3 केवीए का और यूटीएल का अल्फा प्लस 3 केवीए के दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में सारी बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। कौन सा आपको लेना चाहिए वो आप खुद से डिसाइड कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ब्रांड की। तो दोनों ही इंडियन ब्रांड है, नेक्सस भी इंडियन ब्रांड है, यूटीएल भी इंडियन ब्रांड है। और दोनों की वीए कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही 3000 वीए कैपेसिटी के साथ में आते हैं। और लोड अगर आउटपुट की हम बात करते हैं, दोनों का पावर फैक्टर 0.8 है। तो दोनों ही लगभग 2200 से 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर का मैक्सिमम लोड 2 किलोवाट है, यानी कि जो कंटिन्यूस रनिंग वाला लोड है वो 2 किलोवाट है, तो ही आप इस इन्वर्टर को लें, नहीं तो आप दूसरे इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके घर का लोड कुछ टाइम के लिए 2300-2400 वाट तक जाता है, तब इस इन्वर्टर को आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी इन्वर्टर आप ले सकते हैं। नेक्सस वाले की वीओसी की बात करें तो यहाँ पे 180 वोल्ट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। यूटीएल की आपको 225 वहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना है कि आपको कितने वीओसी का लेना है, कौन से पैनल लगाने हैं। हालांकि अगर आप तो उसमें एक पैनल ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप नेक्सस का लोगे तो उसमें एक पैनल सीरीज में कम लगेगा, बस इतना फ़र्क है। बाकी दोनों ही एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दोनों ही अच्छी आउटपुट आपको देंगे। वहीं अगर हम चार्ज कंट्रोलर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोनों की पैनल सपोर्ट कैपेसिटी बराबर है, यानी कि आप इन पे 3000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हो। दोनों में चार्ज कंट्रोलर सेम है, 60 एम्पेयर के हैं, दोनों में चार्ज कंट्रोलर आप बराबर लगा सकते हो। तो अभी तक जो आपको फ़र्क देखने को मिला वो सिर्फ वीओसी का मिला, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जहाँ पे 5 पैनल, मैं अगर बेसिक पॉली पैनल को मान के चलता हूँ, तो आप 5 पैनल सीरीज में लगा लोगे। एक्सेस वाले की बात करते थे, यहाँ पे आप 4 पैनल लगा सकते हो, वहाँ पे आपको 5 पैनल का सपोर्ट मिल रहा है, बस इतना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप मान के चलो 445 वाट या 500 वाट या उससे ज़्यादा के लगा रहे हैं, जिनकी वीओसी 50 को पार कर देती है या 50 वोल्ट है, तो आप यूटीएल वाले पे आप 4 लगा सकते हो और नेक्सस वाले पे 3 लगा सकते हो। बस इतना फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वीओसी का थोड़ा सा फ़र्क है। आगे चलते हैं। और अगर वारंटी की बात करते हैं, दोनों की ही 2 साल की ऑन साइट वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, यूटीएल की भी और नेक्सस की भी। तो इस चीज़ में आपको नहीं सोचना है कि हमें दिक्कत आएगी, दोनों की ऑन साइट वारंटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप दोनों को खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। नेक्सस वाले को आप इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, यूटीएल वाले की आप यूटीएल की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। बाकी इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया में हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदें, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता भी मिलेगा और आप एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, देखने के बाद आप ले सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं सभी इन्वर्टर के, और आपको वेबसाइट पे सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो वेबसाइट पे सारी जानकारी सही होती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है। और ऑनलाइन से आप खरीदेंगे, आपको रेट ज़्यादा प्लस डिलीवरी चार्ज देना है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑफलाइन से खरीदें सेम प्रोडक्ट। दोनों के ही डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल इंडिया में आपको मिल जाएंगे। आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ से ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और अपने ऑफलाइन मार्केट में खरीद भी सकते हैं। और लास्ट में अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो जो इसमें नेक्सस का है वो आपको मिल जाएगा करीब 38,000 का, और ये भी आपका यूटीएल का 40,000 के आसपास का दिखा रहा है, लेकिन ये भी आपको 38 में मिल जाएगा। दोनों की प्राइसिंग भी सेम है, सारे फीचर सेम है, डिस्प्ले पैरामीटर सारे सेम है, कोई भी इनमें चेंज नहीं है। दोनों ही 48 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, 4 बैटरी दोनों में लगेंगी। सिर्फ फ़र्क है वीओसी का, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब मैं वीओसी का फ़र्क आपको समझा देता हूँ। एक तरफ 3 पैनल लग रहे हैं, दूसरी तरफ 4 पैनल लग रहे हैं। एक पैनल तो आपको दे रहा है 10 एम्पियर, दूसरा भी 10 एम्पियर दे रहा है, तो वहाँ पे वोल्टेज बढ़ गई, एम्पियर कम है। वहाँ पे वोल्टेज बढ़ गई, एम्पियर कम है। अब अगर हम वहाँ पे जो जिसकी वीओसी कम है उस पे पैनल पैरेलल लगाएंगे तो थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको केबल का थोड़ा साइज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे आप 6 स्क्वायर एमएम ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप 10 स्क्वायर एमएम ले सकते हैं। बस आपको इतना चेंज करना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आपको आपके यहाँ ऑफलाइन मार्केट में जो आसानी से मिल जाए, जो इजीली अवेलेबल आपके पास में हो जाए, जो आपको सस्ता पड़े, वो प्रोडक्ट लें। चाहे वो यूटीएल का हो, चाहे वो नेक्सस का हो। बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। आपको वीओसी का सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि एम्पेयर ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें अगर आप वायर हल्की लगाएंगे तो लॉस होते हैं। वायर थोड़ा हैवी लगा लें और डीसी वायर का आप यूज़ करें।
तो आपके लिए दोनों प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके एरिया में किसकी सर्विस अच्छी है तो वो आप ज़रूर देखें। लेने से पहले सर्विस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट ले तो लेते हैं, किसी भी कंपनी का अगर सर्विस नहीं मिलती तो आप उस चीज़ से बहुत उदास होते हैं, निराश होते हैं, तो आपको फिर पछताना पड़ता है, क्योंकि आप अगर 40,000, 50,000 या 30,000 आप किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको ये चीज़ें देख लें, क्योंकि आपको बार-बार तो प्रोडक्ट लेना नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, अगर 2 साल की वारंटी के बाद आपको इनकी वारंटी एक्सटेंड हो रही है, वो कंपनी में आप बात कर लेना, मुझे नहीं पता वारंटी एक्सटेंड ये लोग करते हैं या नहीं करते। बाकी इस तरह के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो ही रही है। यूटीएल खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो भी नेक्सस का भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों के प्रोडक्ट कंपोनेंट भी यहीं बनते होंगे, तो इनकी रिपेयरिंग भी आसानी से हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लोकल एक अच्छा सुलझा हुआ मैकेनिक इन इन्वर्टर को ठीक कर सकता है। बाकी अगर अ, वारंटी के बाद आप इनसे सर्विस लेना चाहते हैं तो सर्विस तो आपको मिल जाएगी, लेकिन कंपनी उसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा करती है, क्योंकि इंजीनियर विजिट करेगा। ऐसा तो है नहीं उसे पता होता कि पहले से इसमें ये फ़ॉल्ट है। पहले वो आप उसकी कंप्लेन करोगे, विजिट करेगा, उसका 1 विजिट का चार्ज। वो बता देगा कि जी इसका ये रिप्लेस होगा या वो रिप्लेस होगा। कोई भी कार्ड रिप्लेस होगा, कार्ड की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, और दोबारा जो उसकी फिर से जो दूसरी जो विजिट लगेगी उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा-सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है 2 साल के बाद में। जो वारंटी खत्म होने के बाद में जो सर्विस आपको वो थोड़ी-सी महँगी पड़ जाती है। ऑफलाइन में वो सस्ती पड़ जाएगी आपको, अगर आप अपने किसी लोकल के मैकेनिक से ठीक कराओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके बारे में कोई अभी आपका कन्फ्यूजन रह जाता है, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।